हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक के पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर को खत्म किया था। तो इसी के साथ आज के इस वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी बुक क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर। आज का वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होगा और इसके आगे जो भी सारे वीडियोस आएंगे उन सभी वीडियोस में मैं एक एक करके उसके सारे एक्सरसाइज कराऊंगा एनसीईआरटी बुक से। ओके, तो देखो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन होता क्या है? इट इज अ प्लेन फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट एक्सेस। यानी कि जब दो कोऑर्डिनेट एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इसी चीज को कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। सिंपल। अच्छा, सेकंड वाले में देखो क्या कहा है। सेकंड वाले में कहा है द हॉराइजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस। यहां पे देख रहे हो ये जो हॉराइजॉन्टल लाइन है इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस। उसी तरह से द वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। अभी ये जो वर्टिकल लाइन देख रहे हो इसको कहा जाता है वाई एक्सिस। सिंपल। अच्छा, नंबर 2 भी खत्म। देख रहे हो कितनी इजी इजी खत्म हो रहा है। अच्छा, नंबर 3 में क्या कह रहा है? द कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कार्टेशियन प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और क्योंकि ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो इनके 4 अलग अलग नाम भी हैं। क्या क्या नाम है देखो। इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहा जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, मैं पूरा स्पेलिंग के साथ नहीं लिख रहा हूं, ऑलरेडी मैंने यहां पे लिख दिया तो यहां से देख के तुम लिख सकते हो। ठीक है, इसको कहा जाता है सेकेंड। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो लो, चारों पार्ट्स कार्टेशियन के हमने नेमिंग करके अच्छे से लिख दिया। ओके। अच्छा देखो फिर क्या कह रहे हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। यानी कि ये जो एक्स एक्सिस और ये जो वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पे? यहां पे। तो इसको कहा जाता है ओ ओ यानी कि ओरिजिन। ठीक है, इसी पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। ओके। अच्छा, और क्या कह रहा है देखो। आपसीसा एक्स कोऑर्डिनेट और उसी के साथ ऑर्डिनेट जो होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो इसको समझने से पहले यहां पे तुम्हें कुछ चीजों को जानना पड़ेगा। क्या चीजों को जानना पड़ेगा देखो। अच्छा, मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि ऑलरेडी इसको तुमने लिख चुके होगे। ठीक है, और अभी इसकी थोड़ी सी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसी के ऊपर तुम्हें समझाने वाला हूं। ओके, जब एक्स एक्सिस में ऑरिजिन से राइट साइड की तरफ जाते हो तो यहाँ पे नंबर देखो क्या आता है। मैं एक्स एक्सिस की जगह सिर्फ एक्स यूज कर रहा हूं और यहाँ पे वाई एक्सिस की जगह सिर्फ वाई यूज कर रहा हूं। ओके। अच्छा, जब तुम ओरिजिन से राइट साइड की तरफ जाते हो तो यहाँ पे नंबर आता है 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरह से आगे चलते हुए जाएगा क्योंकि यहाँ पे आरो मार्क दिया है। ओके। अच्छा, फिर देखो अगर ओरिजिन से तुम लेफ्ट साइड की तरफ जाते हो तो यहां पे तुम्हें नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरह से तुम्हें यहां पे नंबर देखने को मिलेगा। ओके। सेम उसी तरह से जब ओरिजिन से तुम ऊपर की तरफ जाओगे यहां पे तुम्हें मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये आगे चलता रहेगा। ओके। सेम टू सेम जब तुम ओरिजिन से नीचे की तरफ आओगे यहां पे तुम्हें नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। ये आ गया -1, ये -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, अब ये चीज को अच्छे से याद रखना क्योंकि इसी से रिलेटेड सारी की सारी चीजें अभी मैं बताने वाला हूं। ओके। अच्छा, ये देखो ये क्या होता है। ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन और इसी तरह से ही तुम्हें सारे क्वेश्चन आंसर को इसी के बेस करके तुम्हें सॉल्व करने हैं। ओके। और एक चीज यहां पे जान लो, यहां पे हर दो नंबर के बीच में मान लो ये नंबर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को कहते हैं 1 यूनिट। उसी तरह से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को कहेंगे 1 यूनिट।
यानी कि कार्टेशियन प्लेन के ऊपर किसी भी दो नंबर, लेकिन वो अगर पास पास हो तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको कहा जाएगा 1 यूनिट। अगर उसी तरह से 5 से और 7 के बीच में कितना यूनिट है, सिंपल 1 और 2, तो यहां पे आ जाएगा 2 यूनिट का डिस्टेंस। ठीक है, देखा कितना सिंपल है। ये सब छोटे छोटे चीजें तुम्हें याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आएंगी कि दो नंबर्स दिए होंगे, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है बताओ। तो इसी तरह से तुम्हें बताना पड़ेगा, और फिक्र मत करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आगे कराऊंगा। ओके, अच्छा, ये तो हो गया हमारा क्या इसके रिलेटेड कुछ चीजें, पॉइंट्स। लेकिन अभी हम चल रहे थे किसके ऊपर कि को एक्स मतलब कि एब्सिसा किसको कहते हैं और ऑर्डिनेट किसको कहते हैं। अब देखो, अगर मैं यहां पे एक पॉइंट लेता हूं, इस तरह से एक पॉइंट लेता हूं, ओके, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर क्या करना है, हमें या तो पॉइंट दिया होगा या फिर हमें पॉइंट को ड्रॉ करना है, बस यही दो काम ही करने हैं। ओके, अगर मैंने ये पॉइंट लिया तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब तुम्हारा डाउट आएगा सर कोऑर्डिनेट होता क्या है। कोऑर्डिनेट मतलब कि ये पॉइंट क्यों क्रिएट हुआ, किसकी वजह से ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हुआ, उसको कहा जाएगा कोऑर्डिनेट। समझे। अच्छा, ये पॉइंट किस लिए क्रिएट हुआ, किसकी वजह से, ये जानने के लिए नीचे की तरफ पहले इस तरह से लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, उसके साथ लेफ्ट साइड में भी तुम्हें लाइन को ड्रॉ करना है। लो, ड्रॉ कर लिया। अब देखो, यहां पे जो तुमने लाइन ड्रॉ किया, यहां पे मिला 5, तो इसका मतलब y के 5 की वजह से और x एक्सिस के 4 की वजह से ये वाला डॉट हमें यहां पे मिला है। फिर से बताता हूं, y एक्सिस के 5 की वजह से और x एक्सिस के 4 की वजह से ये वाला पॉइंट हमें मिला है। तो इसका मतलब यहां पे मैं जो कोऑर्डिनेट लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, क्योंकि यहां पे मुझे नंबर मिला 5 और 4, इन्हीं दोनों की वजह से, देखो 5 यहाँ पे 4, इन्हीं दोनों की वजह से ये वाला पॉइंट क्रिएट हुआ। लेकिन इन दोनों पॉइंट में से सबसे पहले मैं किसको लिखूं, हमेशा याद रखो सबसे पहले एक्स एक्सिस में जो नंबर होता है उसको लिया जाता है। तो एक्स एक्सिस से कौन सा नंबर हमने लिया था, 4 को, तो इसका मतलब सबसे पहले रहेगा 4, उसके बाद बचा 5। तो यानी कि ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये दोनों। और एक दूसरे मतलब में समझाऊं, ये वाला पॉइंट इन्हीं दोनों की वजह से क्रिएट हुआ है, इसीलिए इसको इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहा जाएगा। सिंपल। अच्छा, इन्हीं दोनों से तुम पता लगा सकते हो कि एब्सिसा और कोऑर्डिनेट किसको कहा जाएगा। सिंपल है। देखो, एक्स का नंबर कौन है, मैंने पहले ही कहा था कोऑर्डिनेट में सबसे पहले एक्स रहता है, और एक्स के वैल्यू को ही कहा जाता है एब्सिसा। तो इसका मतलब 4 को यहां पे कहा जाएगा एब्सिसा। तो इसका मतलब उसी तरह से y का जो वैल्यू होगा उसको कहा जाएगा ऑर्डिनेट। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। लो, हो गया। अगेन और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास है 3,4, ये कोऑर्डिनेट्स है, तुम इनको चाहो तो यहां पे दिखा सकते हो। ठीक है, लेकिन दिखाने से पहले मैं सबसे पहले बता दूं, पहले जो नंबर रहता है वो रहता है एक्स कोऑर्डिनेट का, और एक्स कोऑर्डिनेट को ही कहते हैं एब्सिसा। तो यहां पे 3 हो गया हमारा एब्सिसा। ठीक है, उसी के साथ 4 हो जाएगा हमारा, क्योंकि 4 जो होता है यानी कि सेकंड में जो होता है वो होता है y एक्सिस का कोऑर्डिनेट, तो इसलिए ये वाला हो जाएगा हमारा ऑर्डिनेट। सिंपल, जो कि मैं अभी भी बता चुका हूं, अभी अभी मैंने बताया था। फर्स्ट जो नंबर रहता है उसको एब्सिसा कहते हैं, सेकंड वाले जो नंबर रहता है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। ओके, तो मैंने तुम्हें पहले बताया कि अगर एक पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट को कैसे निकालोगे, ये मैंने बता दिया। अब मैं बताऊंगा, अगर तुम्हारे पास, देखो क्लियर हो जाओ, सबसे पहले मैंने बताया था अगर तुम्हारे पास पॉइंट है तो तुम कोऑर्डिनेट को कैसे ढूंढोगे। अभी मैं बताऊंगा अगर तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट है तो पॉइंट को कैसे ढूंढोगे, पॉइंट कहां पे ड्रॉ करोगे। बस थोड़ा सा रिवर्स बताऊंगा, उल्टा पुल्टा। यहाँ पे पॉइंट था, मैंने कोऑर्डिनेट बताया, यहाँ पे अभी कोऑर्डिनेट है, मैं बताऊंगा पॉइंट कहां पे होगा। ओके, देखो
इन दोनों को यूज करके हमें पॉइंट को ड्रॉ करना है, लेकिन कैसे करेंगे? देखो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं। यहां पे मैं ले जाता हूं -3। अभी थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाएगा। देखो सबसे पहले इन्हीं दोनों को यूज करके हमें पॉइंट चाहिए, तो कैसे पॉइंट को ड्रॉ करेंगे? यानी कि ये पॉइंट यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, कैसे पता चलेगा? देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो नंबर है वो किसके लिए है? एक्स एक्सिस के लिए। तो ढूंढो एक्स एक्सिस के ऊपर -3 कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है? हाँ यहाँ पे है -3। अच्छा, अब तुम्हारा डाउट आएगा सर लाइन को ऊपर ड्रॉ करेंगे या फिर लाइन को यहां से -3 से नीचे ड्रॉ करेंगे? क्योंकि ऊपर हो या फिर नीचे हो कहीं पर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उस चीज को जानने के लिए हमें y के कोऑर्डिनेट्स को देखना पड़ेगा। और y का कोऑर्डिनेट है 4, तो y एक्सिस में कोऑर्डिनेट कहां पर 4 है? यहाँ पे। तो देखो -3 यहाँ पे और y का कोऑर्डिनेट 4 यहाँ पे। तो इसका मतलब -3 से इस तरह से जाएगा ऊपर लाइन और 4 से इस तरफ आएगा लाइन। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा क्रिएट हो जाएगा पॉइंट। देखो यहाँ पे जो ये पॉइंट मिला ये हो जाएगा हमारा नीडेड पॉइंट। और ये पॉइंट किसकी वजह से क्रिएट हुआ? -3 और 4 की वजह से। देखो -3 और 4 की वजह से, क्योंकि पहला वाला नंबर हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट के लिए होता है, इसलिए मैंने -3 को एक्स कोऑर्डिनेट से हटाया है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट से बनाया है। उसी तरह से सेकेंड वाला जो नंबर होता है वो होता है वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए, इसलिए नंबर 4 को मैंने वाई कोऑर्डिनेट से ज्वाइन किया है। तो यहां पे हमें ये वाला पॉइंट मिला। ओके, तो इस तरह से हमने इस वाले को यहां पे पॉइंट बना के दिखा दिया। कोऑर्डिनेट्स की मदद से हमने पॉइंट बना दिया। और हमेशा याद रखो पॉइंट बनने के बाद उसके कोऑर्डिनेट्स को लिखना मत भूलना। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ये -3, 4। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, नहीं तो फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया होगा, तो अब समझ जाओगे। ये हमारा लास्ट एग्जांपल होगा। ओके, तो देखो एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। लेट सपोज लेता हूं -5, उसके साथ लेता हूं -4। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिया। अब मुझे बताना है कि ये दोनों यहां पे ड्रॉ होंगे, यहां पे ड्रॉ होंगे, यहां पे ड्रॉ होंगे, यहां पे ड्रॉ होंगे। कहां पे डॉट आएगा इन दोनों को यूज करके? सबसे पहले इसमें से एब्सिसा कौन होगा? बताया था एक्स का कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है एब्सिसा, और y का कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है ऑर्डिनेट। सिंपल। अब ये तो तुम्हें समझ आ ही चुका होगा। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को कहां पे ड्रॉ करेंगे? ये है किसका वैल्यू? एक्स एक्सिस का वैल्यू। तो ढूंढो एक्स एक्सिस में -5 कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है? हाँ यहाँ पे। बस थोड़ा सा ध्यान रखो कि यहां पर है। अभी तुम ड्रॉ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है -5 से नीचे ड्रॉ करेंगे या फिर ऊपर ड्रॉ करेंगे। उसको जानने के लिए हमें y कोऑर्डिनेट को देखना है। y कोऑर्डिनेट में -4 है, तो देखो -4, -4, -4, -4, हाँ यहाँ पे है। तो इसका मतलब देखो -5 से नीचे आएगा, -4 से इस तरफ जाएगा, तभी जाके उन दोनों के जॉइंट की वजह से यहाँ पे हमें एक नंबर, यानी कि सॉरी हमें एक पॉइंट मिलेगा। देखो एक्स एक्सिस के ऊपर -5 से लाइन आ गया, y एक्सिस के ऊपर -4 से भी लाइन आ गया, तो यहां पे हमें ये वाला पॉइंट मिला। तो इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5, -4। तो इस तरह से तो अगर तुम्हारे पास पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो और एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होगा बता सकते हो। ओके, नहीं तो अगर तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट दिया है तो एब्सिसा ऑर्डिनेट तो इजीली बता पाओगे, उसके साथ पॉइंट भी तुम ड्रॉ कर पाओगे इस वाले कौन के ऊपर, यानी कि कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। ठीक है, तो चलो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें कि मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो जो चीजें चाहिए हर चीज के बारे में अच्छे से डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो इसके अगले वाले वीडियो से हम इसके एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करेंगे और हर एक नंबर को अच्छे से सिंप्लीफाई करते हुए सॉल्व करते हुए जाएंगे। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके एक नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके एक्सरसाइज के साथ। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी इसके ऊपर कुछ डाउट है और तुम डायरेक्टली मेरे साथ लाइव क्लासेस के दौरान बात करके अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो, तो सिंपली कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हमारी वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां पे जाके हमारे फ्री लाइव डेमो क्लासेस को चूज कर लो।
ठीक है। उसके बाद में मैं तुम्हारे साथ लाइव बात करके तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो फिर मिलेंगे हमारे अगले से न्यू वीडियो में इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के साथ। ओके, बाय बाय।